नमस्कार दोस्तों। आजकल मोबाइल में गेम खेलते खेलते लड़के लड़कियों को प्यार हो जाना आम बात हो गई है। ये पबजी वाला प्यार किसी उम्र का भी मोहताज नहीं है। इसी तरीके का प्यार पाकिस्तान की औरत और एक भारतीय लड़के को हो गया। प्यार भी इस कदर हुआ कि उसने इंटरनेशनली बॉर्डर को भी इलीगल तरीके से क्रॉस करके भारत में एंट्री कर ली। ये कहानी है सीमा हैदर और सचिन मीणा की। हर कोई इस प्रेम कहानी के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर नहीं, ये तो सीमा जासूस है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लव स्टोरी नहीं बल्कि ये एक जासूस की साजिश है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये कोई प्यार नहीं, ये तो पाकिस्तान का जासूसी वाला वार है, यानी सोचा समझा हनी ट्रैप है। खूब सारे सवाल है सीमा हैदर पर, लेकिन क्या है इस मैटर के पीछे की पूरी कहानी? असल में कौन है सीमा हैदर और क्या ये कोई पाकिस्तानी एजेंट है? आज के इस स्पेशल वीडियो में समझेंगे सीमा हैदर की पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल के रास्ते इंडिया आने तक की पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। साल 2020 में जब सीमा हैदर पबजी गेम खेलती थी तो यूपी के सचिन मीणा से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि ये प्यार में बदल जाती है, और प्यार भी इस कदर होता है कि बॉर्डर पार से आकर शादी करने का प्लान बना लेते हैं। 10 मार्च 2023 को सीमा हैदर और सचिन मीणा नेपाल के काठमांडू में मिलते हैं और लगभग 7 दिन एक साथ रहने के बाद पशुपतिनाथ हिंदू मंदिर में शादी कर लेते हैं। जब शादी की तो सचिन मीणा सीमा हैदर के साथ पाकिस्तान जाना चाहता था, वहीं पर अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था, लेकिन सीमा हैदर ने सचिन मीणा को यह कहकर पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। क्योंकि सचिन मीणा के हाथ पर ओम का टैटू बना हुआ था, इसलिए सीमा को लगा कि अगर पाकिस्तान गए तो वहां पर उसे रिलीजियस तरीके से प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इस बात को सचिन मीणा ने भी सीरियस समझा और सीमा हैदर से कहा कि तुम अपने चारों बच्चों को लेकर इंडिया आ जाओ। दोनों की प्लानिंग फाइनल होने के बाद फिर सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाती है और सचिन मीणा इंडिया आ जाता है। 23 मई 2023 को सीमा हैदर अपने चारों बच्चों को लेकर कराची से दुबई और दुबई से नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर आती है। काठमांडू से 400 किलोमीटर का सफर बस से तय करती है। जब बस में चारों बच्चों के साथ थी तो उन बच्चों में से एक बच्चे को उल्टियां होने लगती है, और ये पॉइंट सीमा हैदर के लिए प्लस पॉइंट होता है इंडिया में एंट्री करने के लिए। जब बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की तो सीमा ने बताया कि इन बच्चों के पिता इंडिया में रहते हैं, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हॉस्पिटल दिखाने जा रही है। एक महिला होने के नाते पुलिस वालों ने इसे इतना सीरियस नहीं लिया और जाने दिया। और फाइनली सीमा ने 13 मई 2023 को इंडिया नेपाल के पोरुस बॉर्डर से इंडिया में एंट्री ले ली। इंडिया में एंट्री के बाद सीधी वहां से दिल्ली और दिल्ली के यूपी ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव में सचिन मीणा के पास पहुंचती है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से सचिन मीणा तक पहुंचती है, तब तक सचिन के पेरेंट्स को भी इस बात का पता नहीं चल पाता। 30 जून 2023 को सीमा हैदर और सचिन मीणा बुलंदशहर के कोर्ट में पहुंचते हैं और एक वकील से अपनी शादी को लीगलाइज करने की बात करते हैं। वकील को सीमा हैदर पर शक होता है, क्योंकि सीमा का आइडेंटिटी कार्ड पाकिस्तान का है और सीमा के पास ना तो कोई इंडिया आने का वीजा था और ना ही कोई इंडियन सिटीजनशिप का रजिस्ट्रेशन। इस वजह से वकील ने इमीडिएट यूपी पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी। इस वजह से सीमा हैदर और सचिन मीणा वहां से फरार हो जाते हैं। 4 जुलाई 2023 को इस सूचना के आधार पर यूपी पुलिस ने सीमा हैदर और सचिन मीणा के पिता को हरियाणा के वल्लभगढ़ एरिया से अरेस्ट कर लिया जाता है और 3 दिन के लिए जेल में रखा जाता है। हालांकि 8 जुलाई 2023 को बाद में इन तीनों को बेल पर रिलीज कर दिया जाता है। यूपी पुलिस के हेडक्वार्टर से जारी प्रेस नोट में बताया जाता है कि उसे अरेस्ट किया गया तो उसके पास से 2 VCR कैसेट्स, 4 मोबाइल फोन, 1 पाकिस्तानी सिम कार्ड, 5 वैक्सीनेशन कार्ड, पोखरा काठमांडू से दिल्ली आने का AC डिलक्स बस का टिकट, 5 पाकिस्तान ऑथराइज्ड पासपोर्ट और 1 पाकिस्तानी ID कार्ड भी मिला है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब सीमा हैदर के पास से एक ब्लैंक पासपोर्ट भी मिला, जिसमें कोई भी डिटेल फिल नहीं की हुई थी, यानी उसमें नाम पता तक भी नहीं लिखा हुआ था। ब्लैंक पासपोर्ट से ऐसा माना जा रहा है कि अगर सीमा हैदर इंडिया में कोई भी अटैक करे तो इस ब्लैंक पासपोर्ट के जरिए वह अपना नाम चेंज करके इंडिया से भागने में सक्सेस हो सके। यूपी ATS को शक तो उसके पाकिस्तानी ID कार्ड को भी देख के हुआ, क्योंकि आमतौर पर पाकिस्तान में एक बच्चे के जन्म लेते ही उसका ID कार्ड मिल जाता है। लेकिन सीमा हैदर का ID कार्ड पिछले साल यानी 2022 में बना, यानी इंडियन एजेंसी को ऐसा लग रहा था कि उसकी आइडेंटिटी पिछले साल ही क्रिएट की गई। अक्सर कोई एजेंसीज को अगर किसी एजेंट को दूसरे कंट्रीज में मिशन पर भेजते हैं तो उस एजेंट को पिछले 10 साल पुराना ID कार्ड क्रिएट करते हैं ताकि किसी को शक ना हो। यूपी ATS को सीमा हैदर की बातें भी सस्पिरियस लगने लगती है, क्योंकि उसका मोबाइल बिल 8 मई को पे किया हुआ था और उसी दिन उसका पासपोर्ट भी इश्यू हुआ था। यानी सीमा हैदर पाकिस्तान से केवल पासपोर्ट बनने के 2 दिन बाद 10 मई को ही पाकिस्तान से निकल जाती है। हैरानी की बात तो यह भी है कि उसी दिन सीमा हैदर
एक मोबाइल शॉप पर भी थी। इतने कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं? इसलिए सीमा हैदर पर पुलिस का डाउट और गहरा होने लगता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी बताई गई कि सीमा हैदर ज्यादातर पबजी गेम दिल्ली एनसीआर रीजन वाले लड़कों से ही खेलती थी। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि सीमा हैदर ने फेसबुक पर इंडियन आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, ताकि इन ऑफिसर को हनी ट्रैप करने के प्लान में थी। जब सीमा से पूछा गया कि आपकी एजुकेशन क्या है तो उसने बताया कि मैं 5वीं पास हूँ, लेकिन जब उससे एक इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने को कहा गया तो वो काफी फ्लुएंट तरीके से एकदम सही पढ़ रही थी। यहाँ एक सोचने वाली बात है कि एक 5वीं पास महिला इंटरनेशनली फ्लाइट में चढ़कर इतनी आसानी से कैसे बॉर्डर पार कर सकती है। सोचिए जरा, एक फुली एजुकेटेड पर्सन भी अगर कोई इंटरनेशनली ट्रिप करे तो उसे अपने बोर्डिंग पास तक का भी डर रहता है कि कहीं अनजान कंट्री में फंस ना जाऊं, लेकिन इस 5वीं पास लेडी को बिल्कुल भी डर नहीं था। ये कमाल की बात है। बड़ी बात तो ये भी है कि जब नेपाल से बस में आ रही थी तो सीमा हैदर ने सचिन मीणा को व्हाट्सएप कॉल किया था, और व्हाट्सएप कॉल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है, इसलिए बस में किसी और पैसेंजर का हॉटस्पॉट भी यूज किया था। एक बात शक की यह भी है कि केवल 5वीं पास इतनी इंटेलिजेंट तो नहीं होगी, शायद इसको नेपाल तक छोड़ने के लिए कोई और भी साथ आया होगा, इसलिए पुलिस नेपाल तक के कैमरा फुटेज देखने के लिए भी गई है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सीमा के मामा पाकिस्तान आर्मी में टॉप लेवल के ऑफिसर है, और रिसेंटली सीमा हैदर के भाई ने भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन किया है। इतने सारे सस्पिशियस सवाल होने पर इंडियन इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी को सीमा हैदर पर आईएसआई एजेंट होने का पूरा शक होने लगता है, और ऐसा लगता है कि इसकी पूरी फैमिली एक आईएसआई की वेल प्लानेड स्ट्रेटेजी है। पुलिस को सीमा हैदर के चैट बॉक्स में 2 सीक्रेट कोड वर्ड भी मिले, फूफी एंड फ्रूट्स। यहाँ फूफी का मतलब है सूचना देने वाला एजेंट और फ्रूट्स का मतलब है पैसा। सीमा हैदर के पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के एक पॉलिटिशियन मियां मिट्ठू ने तो इंडिया को ओपनली धमकी भी दे दी है, अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो हिंदुओं को कष्ट देखना पड़ेगा, हिंदूज विल सफर। पाकिस्तान में एक तरफ तो सीमा के सपोर्ट में बातें हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कहना है कि वो इंडिया में इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच देखने गई है, और उसने सचिन मीणा को इसलिए चुना क्योंकि वो सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है। सीमा के एक ऑनलाइन डॉक्टर ने भी बताया है कि वो एनेक्सिटी एंड इंसोमिया डिप्रेस्ड पेशेंट भी है। एंजाइटी ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीजें इसको थी। पेशेंट रही है, ऑनलाइन पेशेंट रही है ये मेरी। यहाँ तक कि सीमा हैदर के कई रिलेशनशिप में होने की वजह से एक रिपोर्ट के मुताबिक वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी इन्फेक्टेड है। अब सच क्या है झूठ क्या है ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर सीमा हैदर कोई आईएसआई एजेंट नहीं होती तो क्या सचिन और सीमा हैदर का इस तरह इंडिया में रहना लीगल है? क्या इनकी मैरिज इंडिया में वैलिड है? आइए इसे भी समझते हैं। सीमा हैदर और सचिन की शादी नेपाल में एक हिंदू मंदिर में हुई, लेकिन इंडिया में नहीं हुई, इसलिए इंडियन लॉ के हिसाब से ये वैलिड नहीं है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि शादी इंडिया में नहीं हुई है, और दूसरी बात यह है कि सीमा हैदर ऑलरेडी मैरिड है, जिसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है। इसी बात को आधार मानते हुए यूपी पुलिस ने भी एफआईआर में सीमा हैदर के हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर लिखा है, ना कि सचिन मीणा। एक सवाल यह भी है कि सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं उनका क्या होगा? पाकिस्तान की सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार कोई भी पाकिस्तानी अपनी नागरिकता 21 साल की उम्र से पहले नहीं छोड़ सकता, यानी सीमा हैदर के बच्चे 21 साल की उम्र तक पाकिस्तान में ही रहेंगे। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार इंडिया में 2 कंट्री की सिटीजनशिप यानी डबल सिटीजनशिप भी लीगल नहीं है। इन लॉज के हिसाब से तो सीमा हैदर के 4 बच्चों को इंडियन सिटीजनशिप मिलना इम्पॉसिबल है। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि सीमा हैदर तो 21 साल से ज्यादा की है तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन सीमा को भी इंडियन सिटीजनशिप मिलना मुश्किल है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार इंडियन सिटीजनशिप केवल उसी को मिल सकती है जिसका बर्थ इंडिया में हो, या फिर उसके दादाजी इंडियन हो, या फिर लीगली रजिस्टर्ड हो, या फिर इंडिया में 10 से 15 साल रहकर नेचुरली तरीका हो। लेकिन सीमा हैदर को तो यहाँ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सीमा हैदर का बर्थ एंड उसके दादाजी दोनों ही पाकिस्तानी हैं। रजिस्ट्रेशन के हिसाब से भी देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लीगली मैरिज हो तो उसे इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है, जबकि सीमा तो इलीगली बॉर्डर पार करके माइग्रेट हुई है, और नेचुरली तरीका तो बाय डिफॉल्ट ही उसकी रेंज में आता ही नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी सीमा के पास एक और ऑप्शन है, और वो है रिफ्यूजी स्टेटस, जैसे कि यूरोप में अफ्रीका और एशिया से आए हुए माइग्रेंट्स को दिया जाता है। लेकिन सीमा हैदर की इंडियन सिटीजनशिप के लिए यहाँ भी समस्या है, क्योंकि इंडिया ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 एंड 1967 प्रोटोकॉल को साइन ही नहीं किया है। एक बात है कि सीमा हैदर को अगर इंडिया में ही रहना है तो उसका केवल एक रास्ता जरूर है, और वो केवल इंडिया की जेल, क्योंकि सीमा ने इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करके बिना वीजा इंडिया में एंट्री ली है, जो कि फॉरेनर्स एक्ट 1946 सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग ये एक क्लियर वायलेंस है।
सीमा हैदर पर आईपीसी सेक्शन 120B के कई चार्जेस भी लगे हैं, क्योंकि इस पूरे केस को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में कंसीडर किया गया है। इस मैटर में सचिन मीणा को भी को कॉन्स्पिरेटर माना है, क्योंकि इलीगल तरीकों का साथ दिया था। वैसे सीमा हैदर पर अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट रूल्स एटीएस अपना काम कर रही है, लेकिन आपकी नज़र में सीमा हैदर इनोसेंट है या फिर कोई आईएसआई एजेंट? इस मैटर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।